अनाहत वाङ्मय में कहा गया है, एवं ससंकप्प विकप्पनाशो संजायई समय मुवट्ठियस्य अत्थे असंकप्पयो तओ से कहीयई काम गुणेषु तन्हा आश्रय। जैन आगम वाङ्मय में एक आगम है उत्तरध्ययनानि, जिसे हिंदी में उत्तराध्ययन कहा जाता है। अनेक साधु साध्वियाँ इसे पूर्ण रूपेण अथवा विकल रूपेण अंश रूपेण कंठस्थ भी करते हैं और एक स्वाध्याय के लिए अच्छा माध्यम यह आगम बन सकता है। साधु साध्वियाँ पूर्ण रूपेण इस आगम को कंठस्थ कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। यदि पूर्णतया सारे अध्ययनों को याद करना नामुमकिन सा लगे, कठिन लगे, तो इसका 10वां अध्ययन याद करने का प्रयास करना चाहिए। वह हो जाए और आगे बढ़ने की इच्छा हो या होनी भी चाहिए तो 32वां अध्ययन, और वह भी कंठस्थ हो जाए तो 29वां अध्ययन। ये 3 अध्ययन भी याद हो जाए और फिर करने की इच्छा हो तो भले पहले से शुरू कर दें। जितना बढ़ सकें बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, आगे कदम बढ़ाएं। साधु साध्वियों समणियों का यह आगे कदम बढ़ाएं अनेक संदर्भों में यह वाक्य हो सकता है। उत्तरध्ययनानि के संदर्भ में आगे कदम बढ़ाएं। एक अध्ययन याद हो गया तो अगले दूसरे को याद करने का प्रयास, फिर तीसरे को, यूं आगे कदम बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। इस आगम में अनेक प्रकार की बातें हैं। एक और जहां तत्वज्ञान की बातें भी इस आगम में उपलब्ध होती है। 36वां अध्ययन देख लें, 28वां देख लें, तत्वज्ञान की बातें भी मिलती हैं और अध्यात्म साधना के दिशा निर्देश भी इस आगम में प्राप्त होते हैं। 32वां अध्ययन इसका एक सक्षम प्रमाण है। अध्यात्म साधना के सूत्र 32वें अध्ययन से, 32वें अध्ययन के स्वाध्याय से प्राप्त किए जा सकते हैं और अनेक प्रकार का ज्ञान 29वें अध्ययन से जो गद्य में है मुख्यतया या पूर्णतया उससे प्राप्त किए जा सकते हैं। और फिर ये घटना प्रसंग या कथानक भी इस अध्ययन में हैं, वे भी एक सुरुचिपूर्ण हो सकते हैं। तो इस आगम का अर्थ भी ज्ञात हो और फिर हम उसका स्वाध्याय करें, एक विकास की दिशा में गति हो सकती है। हमारे पैर होते हैं, ये गति के मानो साधन हैं। तो हम गति प्रगति करें अध्यात्म की दिशा में, साधना की दिशा में। तो यह उत्तरध्ययनानि अनेक दृष्टियों से उपयोगी, हालांकि सभी आगम यों तो उपयोगी ही हो सकते हैं,
पर ये कुछ कंठस्थ भी कुछ आसानी से किया जा सकता होगा और है भी बहुत उपयोगी। अनेक चीज़ें इसमें आ गई हैं। साधु के परिसह 22 परिसह होते हैं, उनको सहने का सुंदर दिग्दर्शन इस आगम के दूसरे अध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है। और 10वां अध्ययन तो छोटा भी है और एक चरण तो बार बार यानी याद करने में इतनी सुविधा, एक चरण तो बार बार रिपीट होता रहता है और थोड़े में एक प्रमाद से विरत रहने की प्रेरणा इस 10वें अध्ययन से प्राप्त की जा सकती है। तो आगम में अनेक बातें हैं, मन की बात भी आती है। हमारे जीवन में 3 ये साधन हैं प्रवृत्ति के, शरीर है, वाणी है और मन है। शरीर के द्वारा कितना चलना फिरना, खाना, लिखना आदि आदि कार्य होते हैं। वाणी के द्वारा हम भाषण करते हैं, बातचीत करते हैं, बोलते हैं। विचार विनिमय का एक सशक्त माध्यम भाषा बनती है। तो भाषा वाणी भी एक हमारा प्रवृत्ति का साधन है। और फिर मन भले यूं दिखाई न दे पर हमारे लिए चिंतन, स्मृति, कल्पना का साधन और माध्यम यह मन बनता है। मन से हम सोचते हैं और कई बार लगता है अनावश्यक भी हम सोचते रहते हैं। चिंतन का चक्का मानो चलता रहता है। जैसे काल का चक्का चलता रहता है, उतनी तुलना नहीं भी हो, चिंतन का भी चक्का चलता है। भोजन करते हैं तो भी दिमाग में कोई विचार कई बार आते रहते हैं। पैरों से यात्रा करते हैं, गमन करते हैं तो भी दिमाग में विचार आते रहते हैं। और रात में सोते हैं तो लेटे लेटे भी कई बार चिंतन चलता रहता है। निहार शौच क्रिया करें वहाँ भी चिंतन चलता रहता है। यानी कितना समय बिना चिंतन के बीतता होगा। तो लगता है हम चिंतन अनावश्यक भी, यानी चिंतन वो आता रहता है, दिमाग में आ जाता है। तो आदमी सोचता है। सोचने की क्षमता का होना भी एक विकास का प्रतीक है। भले ज़्यादा सोचते हैं पर सोचते हैं वो हमारे विकास का प्रतीक है। सोचने की क्षमता का होना विकास का प्रतीक है। क्यों है विकास का प्रतीक? दुनिया में अनंत प्राणी ऐसे हैं जिनके पास सोचने की क्षमता ही नहीं है, असंगी हैं, अमनस्क हैं, मन विहीन हैं। उनको मैं अविकसित प्राणी कहना चाहूँगा। आसाधना तो उनकी भी न हो, पर वो मेरी दृष्टि में दुनिया के अविकसित प्राणी हैं जिनके पास अभी मन की उपलब्धि है नहीं। जैसे एकेंद्रिय प्राणी हैं, द्विंद्रिय हैं, त्रिंद्रिय हैं, चतुरिंद्रिय हैं, असंगी त्रियंच पंचेंद्रिय हैं, असंगी मनुष्य हैं। तो इनके पास मन की लब्धि है ही नहीं। हमारे पास चूंकि हम संगी मनुष्य हैं, समनस्क मनुष्य हैं, तो हमारे पास मन है। तो ये मन है, ये हमारे विकास का एक सक्षम प्रमाण है। ठीक है, ज़्यादा सोचते हैं, वो एक मन का ज़्यादा उपयोग हमारे हो जाता है,
पर वो इतनी कोई चिंता वाली बात नहीं। मन है हमारे पास, यह एक अच्छी गौरव की बात है कि हमारे पास मन है, हम चिंतनशील हैं, चिंतन कर सकते हैं। मन एक ऐसा तत्व है, यह विकास का प्रतीक तो है ही, परंतु अनंत प्राणियों पर हम ध्यान दें तो ज्यादा धर्म वो ही प्राणी कर सकता है जो मन वाला होता है। मन वाला प्राणी ही ज्यादा धर्म का काम, पुण्य का बंध अच्छा वो मन वाला प्राणी कर सकता है। परंतु साथ में ज्यादा पाप भी मन वाला प्राणी ही कर सकता है। असंगी प्राणी हैं, अमनस्क प्राणी हैं, वे न तो ज्यादा धर्म कर सकते और न ही ज्यादा पाप कर सकते। उनके मन नहीं है। मन एक साधन है, पाप करने का भी मन साधन है और धर्म करने का भी मन साधन है। अपेक्षा इस बात की है हम अपने मन को धर्म का साधन बनाएं, जितना संभव हो वह पाप का साधन न बन सके, न बने, ऐसा प्रयास भी करें। एक अवस्था वह भी आती है जब आत्मा मनोतीत, मन से पार हो जाती है, निर्विचारता में या मन से भी ऊपर उठ जाती है। वह तो बहुत ही ऊंची बात है, बहुत बड़े विकास की बात है। परंतु मनस्वी होना, मनवान होना, मन वाला होना भी एक सीमा तक का विकास है। असंगी प्राणियों की तुलना में तो एक बड़ा विकास होता है। मन से आदमी सोचता है। सोचना भी एक कलापूर्ण कार्य हो सकता है। कैसे सोचे? परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक कैसे सोचे, हाउ टू थिंक, कैसे सोचना चाहिए। सोचने के भी अनेक तरीके हो सकते हैं, अनेक स्थितियां हो सकती हैं। सोचने का तरीका प्रशस्त हो तो आदमी अच्छा सोच सकता है, अच्छा चिंतन कर सकता है। अब प्रश्न है कि सोचने का प्रशस्त तरीका क्या हो सकता है। उसके लिए थोड़ी सी बातें हैं। पहली बात तो है कि अनावश्यक विचार चिंतन ज़्यादा न हो, इसका प्रयास करें। फालतू विचारों के प्रवाह में न बहें। दीर्घ श्वास का प्रयोग कर लें, प्रेक्षा ध्यान आदि विधियाँ है। अनावश्यक ज़्यादा चिंतन न करें। यह सोचने के प्रशस्त तरीके की एक आधारभूत बात है। बिना मतलब ज़्यादा दिमाग में विचार न रखें, ज़्यादा अनावश्यक न सोचें। दूसरी बात है कि चिंतन के समय आवेश में नहीं होना चाहिए, शांति रहनी चाहिए। आदमी गुस्से में है, उस समय सोचता है तो सोचना गलत निर्णय का कारण बन सकता है। तो सोचना है तो दिमाग शांति में रहे, न तो आवेश गुस्से में सोचना चाहिए, न अति भावुक बन करके सोचना चाहिए। सोचने के समय संभवतः न अति करुणा में आकर सोचना चाहिए कि अति करुणा भी कहीं सोच को थोड़ा रास्ते से अलग कर सकती है। तो सोचने के समय अति करुणा में भी नहीं जाना चाहिए, न गुस्से में जाना चाहिए। तो सोचना मेरा सही हो, उचित हो, यह लक्ष्य रहना चाहिए। कई बार आदमी गुस्से में अनुचित निर्णय कर लेता है, तो कभी कभी भावुकता में अति करुणावान बन करके भी कभी निर्णय थोड़ा गलत हो सकता है। तो अति करुणा का भाव नहीं सोच के समय, न गुस्से का भाव,
पर यथार्थ औचित्य क्या, न्याय्यता क्या, न्यायपूर्ण बात क्या, उस हिसाब से आदमी सोचता है तो सोचने का निष्कर्ष अच्छा आ सकता है। और सोचने का कोई विषय है तो जब एक टाइम पर सोचना चाहिए, दिन भर चिंतन चिंता नहीं करनी चाहिए। करना है तो आधा घंटा घंटा बैठ के जो करना वो कर लो, दिन भर चिंता चिंतन में नहीं रहना चाहिए। सो गया तो भी चिंतन, भोजन तो भी चिंतन, ऐसा नहीं। एक टाइम तय कर ले, 3 से 4, 4 से जब 1-2 घंटा अभी मुझे सोचना है, जो सोचना उसको सोच लो, चिंता करना चिंता कर लो, दिन भर चिंता नहीं चिंतन नहीं, तो हमारा सोचने का तरीका संभवतः प्रशस्त रह सकता है। संभवतः परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का कथन था कि चिंता नहीं चिंतन करो। हालांकि चिंता भी कई बार मन में हो सकती है, तो चिंता तो करनी तो नहीं चाहिए, करनी भी है तो आधा घंटा घंटा बहुत है चिंता के लिए, ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और वैसे चिंता नहीं करके चिंतन, चिंता में थोड़ा दुख का भाव हो सकता है, भय का भाव हो सकता है, तो चिंता नहीं चिंतन करें कि क्या रास्ता, समस्या है, चिंता करने से क्या होगा, उस चिंतन कर सकते हैं भी रास्ता क्या, कोई हल निकल सकता है क्या, समाधान क्या हो सकता है, वो विचार करें। चिंता नहीं करके चिंतन करें तो आवेश नहीं, भय नहीं, वो शांति के साथ चिंतन होता है तो एक अच्छा निष्कर्ष आ सकता है। और कई बार वो अचिंतन में से जो स्फुरना होती है, मैं भूल न करूं तो गुरुदेव तुलसी कभी कभी परम पूज्य महाप्रज्ञ जी से संभवतः फरमाते कि चिंतन तो हो गया, अब तुम्हारे अचिंतन से जो निकलेगा उस पर ध्यान देना है। तो चिंतन का महत्व है, तो अचिंतन का भी अपना महत्व है। अचिंतन में से क्या नवनीत, क्या स्फुरना निकलती है। चिंतन का भी बड़ा महत्व है कि चिंतन में हमारी वो एकाग्रता भी हो, अनावेश की स्थिति हो, न्याय्यतापूर्ण रुझान हो, एटीट्यूड हो, तो चिंतन का भी एक अच्छा नवनीत, अच्छा निष्कर्ष सामने आ सकता है। आदमी सुखी रहे, वर्तमान में संतुष्ट रहे, वर्तमान में संतुष्ट है, भविष्य की चिंता नहीं। ठीक है, योजना बनाना बना ले, चिंता नहीं, वर्तमान को सुख से जिए, वर्तमान क्षण में शांति से जीना सीखें। वो राजा था तो अब शिकायत करने वाले कर देते हैं, तो किसी ने मंत्री के बारे में शिकायत कर दी। कोई राजा का निकट का आदमी रहा होगा, सगा संबंधी का, आपका मंत्री ऐसा है, घोटाला किया, वो किया, कई बातें कह दी। तो राजा ने सुना, अच्छा ऐसा काम किया, मेरे घोटाला करता है मेरा मंत्री। आदेश जारी किया कि मंत्री को कल शाम को 6 बजे फांसी की सजा, सीधा फांसी की सजा। मंत्री के पास आदेश गया कि राजा जी का आदेश है, कल शाम को 6 बजे आपको फांसी की सजा मिलने वाली है। ठीक है, राजा का जो आदेश शिरोधार्य है। दिन बीता, कल का अगले दिन का सवेरा हुआ तो राजा ने सोचा कि मंत्री की आज तो फांसी होने वाली है, देखूं क्या हालचाल है, निगत तो कराऊं क्या हालचाल है। एक अपने दूत या सेवक को भेजा कि देखो मंत्री जी के घर जाओ, मंत्री जी क्या कर रहे हैं, उनकी मनस्थिति क्या, आकलन करके आओ। तो वह आदमी गया, देखा मंत्री जी तो प्रसन्न बैठे हैं, कोई धार्मिक साहित्य पढ़ रहे हैं। तो वो आदमी गया कि मंत्री जी आपको पता है ना, आज शाम को 6 बजे वो फांसी की सजा वाला काम होना है। हाँ मुझे मालूम है। तो आप तो निश्चिंत बैठे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो कोई न चेहरे पर कोई आपके चिंता है, कुछ नहीं है, तो ऐसे एकदम खुश बैठे हैं। तो आपको
आज शाम को ही तो है 6 बजे, आप ऐसे निश्चिंत बैठे हैं, कोई मन पर असर भी नहीं लग रहा है। तो मंत्री बोला, भैया फांसी कितने बजे है? शाम को 6 बजे। अभी कितने बजे? अभी तो 8 बजे हैं सुबह के। अरे शाम को 6 बजे है, अभी तो 8 ही बजे हैं, तो मरना तो 6 बजे है ना, पहले ही क्यों मरूं मैं? 8-6 बजे ही मरना है, अभी तो शांति से जी लूं। अभी कितने घंटे बाकी है? अभी तो 4 घंटे, ये 6 घंटे, करीब 10 घंटे अभी तो बाकी हैं। 10 घंटे तो आराम से जी लूं शांति से, मरना तो 6 बजे है शाम को। चिंता क्या करना है, मैं तो शांति में धार्मिक साहित्य पढ़ रहा हूं। अब वो आदमी वापिस गया राजा के पास, वो सेवक जो दूत जो था, बोला, महाराज मंत्री जी तो बहुत शांति में बैठे हैं, किताब पढ़ रहे थे, प्रसन्न बैठे, कोई उनके दिमाग पर असर नहीं कोई फांसी की बात का। उन्होंने कहा कि मरना तो 6 बजे, अभी पहले क्यों मरूं, अभी तो शांति से जी लूं। तब राजा का दिमाग चिंतन बदला। राजा ने आदेश को, पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए लिखाया कि भाई मेरा मंत्री जो जीना जानता है उसको मारने का अधिकार मुझे भी नहीं है। तो जीना जानते उसको मैं क्यों मरवाऊं? कोई भूल होगी पर बात करेंगे, पर फांसी वाली बात नहीं है। तो चिंता नहीं, शांति में रहें। तो हमारे सोचने के तरीके में चिंता, आवेश और कहीं अति करुणा, ये चीजें न हो तो चिंतन का निष्कर्ष न्यायता पूर्ण आ सकता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, वे तो संभवतः कितना चिंतन करते, यानी इतना बड़ा धर्म संघ उनके सामने था और इतने संस्थाएं और भी उनका संपर्क था और अनुव्रत का भी काम था, कितनों से बातचीत करना, कितने विषयों पर ध्यान देना, कितना उनका विरोध भी होता था। तो ऐसी स्थितियों में भी कहाँ रायपुर का वो चतुर्मास, चुरू का चतुर्मास और जयपुर में वो दीक्षा का प्रसंग, कितने कितने प्रसंग आए थे। तो ऐसी स्थितियां, विरोध भी हो सकता है, प्रतिकूलताएं आ सकती हैं, फिर भी आदमी शांति में रहे। समता शांति, ये रुझान मनोभाव आदमी के रहते हैं। जो हमारा हो विरोध हम उसे समझें विनोद, एक मनोचिंतन का काफी प्रशस्त स्तर है कि विरोध में भी शांति रखो, आक्रोश में मत जाओ। तो यह हमारा चिंतन का तरीका प्रशस्त हो, नेगेटिव थिंकिंग में व्यर्थ न जाएं। और दुनिया में कई स्थितियां होती है वो मानो कि अच्छे के लिए होती है। हुआ और होगा कि जो, हुआ और होगा कि जो, वह सब भला नितांत, परम शांति के हेतु हैं ये दो चिंतन कांत। हुआ और होगा कि जो, वह सब भला नितांत, परम शांति के हेतु हैं ये दो चिंतन कांत। तो भी ठीक है, जो हो रहा है अपने समता रखो, शांति रखो, वो जो करना हो सो करो, बाकी दिमाग में शांति रखो। तो हम क्या देख रहे हैं? अब वो भिखारी था, भिखमंगा आदमी, हाथ गाड़ी में बैठा था, हाथ भी कटे हुए थे, पांव भी कटे हुए थे। सामने एक बर्तन रखा हुआ था, तो हाथ गाड़ी में कर्मचारी गाड़ी को चला रहा था। लोग, बाजार से वो गाड़ी जा रही थी, लोग मिलते, कोई 20 पैसा 25 पैसा उसके उस पात्र में डाल रहे थे। कि लोग सोचते बड़ा इतना कष्ट में है, हाथ नहीं पाँव नहीं, इसको कुछ पैसा दे दे। लोग पैसा डाल रहे थे। एक साधु मिल गया, उसके पास तो पैसा था नहीं। उसने भिखमंगे को देखा, बड़ा प्रसन्न था, कोई दुख की रेखाएं नहीं थी चेहरे पर। तो साधु ने पूछा, रे तुम्हारे हाथ नहीं पांव नहीं, फिर भी इतने प्रसन्न हो, यह कैसे?
तो भिखमंगा बोला, बाबा जी आप लोग जो उपदेश संभवतः देते हो कि भाई समता रखो, शांति रखो, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे हाथ तो नहीं है, पाँव भी नहीं है, मेरा पेट तो ठीक है, हाजमा ठीक है, विसर्जन की मेरी प्रणाली ठीक है, मेरी आंखें बिल्कुल, ज्योति बिल्कुल ठीक है, श्रवण शक्ति बिल्कुल ठीक है, दिमाग बहुत बढ़िया, चिंतन का मेरा अच्छा स्तर है, तरीका है, तो केवल हाथ नहीं, पाँव नहीं, बाकी हैं कितनी बढ़िया चीजें मेरे पास, तो नहीं है मैं उनको देखकर दुखी बनूं या जो हैं उनको देखकर मैं संतुष्ट रहूं। तो मैं भाव को देखता हूं, अभाव को देखकर दुखी नहीं बनता हूं। यह चिंतन का एक तरह से पॉजिटिव थिंकिंग की बात है कि जो है उसको भी तो देखो, थोड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, कर्मों का योग होगा, शांति रखो। तो एक आदमी सोच ले रहे हाथ नहीं, पाँव नहीं, दुखी 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 बन सकता है। एक यह सोचता है भी हाथ पाँव तो नहीं, बाकी तो कितनी चीजें ठीक है, दिमाग ठीक है। अरे बिना हाथ पाँव के तो लेटा लेटा आदमी, बैठा बैठा आदमी दिमाग से राष्ट्र का संचालन तक कर सकता है। लेटे लेटे आदमी राष्ट्र का संचालन कर सकता है, दिमाग तो ठीक है ना, बोलते रहो, लिखाते रहो, हाथ नहीं पाँव नहीं, सोए रहो खटिया पर, बोलते रहो, निर्देश देते रहो, तो राष्ट्र का, संस्थाओं का संचालन हो सकता है बिना हाथ पांव के भी। तो आदमी भाव को भी देखे, अभाव को भी देख ले, तो दुखी न बने। तो निष्कर्ष है कि आदमी का चिंतन का तरीका अच्छा हो तो निष्पत्ति भी अच्छी आ सकती है, आदमी सुख शांति में भी रह सकता है।